the one hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 118वें अध्याय के 17वें वचन से है। मैं ना मरूंगा वर्ण जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्ण करता रहूंगा। एक बार विश्व प्रसिद्ध सुसमाचारक जॉर्ज वाइटफील्ड अपने मित्रों को इस बारे में बता रहे थे कि सुसमाचार की सभाओं को चलाते समय उन्हें किन किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस सुसमाचार की सेवकाई को करते करते बहुत थक चुके हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस दुनिया की सेवकाई को जल्दी समाप्त करके वो परमेश्वर के राज्य में जाकर पहुंच जाए। वहां पर मौजूद उनके मित्रों ने भी उनकी इस बात से सहमति जताई और कहा कि वो भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस दुनिया की सेवकाई को समाप्त कर दे और हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में जाकर पहुंच जाए। परंतु जॉर्ज वाइटफील्ड के वहां पर मौजूद सारे मित्रों में से मिस्टर डेनेंट, जो कि काफी ज्यादा उम्र के थे, वो उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इसे देखने वाले जॉर्ज वाइटफील्ड ने उनके घुटने को थपथपाया और उनसे पूछा, मिस्टर डेनेंट, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में से आप ही सबसे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति है। क्या आपको उस दिन को नजदीक आते हुए देखकर खुशी नहीं है कि यीशु मसीह आपको इस दुनिया के जीवन से अलग करके अपने स्वर्गीय राज्य में हमेशा के लिए ले जाएंगे? जिसके लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया कि जी नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। जब उन पर जोर देकर उनसे पूछा गया कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं चाहूँ तो भी मैं मर नहीं सकता, इसीलिए जब तक परमेश्वर ने मेरे लिए दिन तय किए हैं तब तक मैं बेहतरीन तरीके से जीना चाहता हूँ और यीशु मसीह के लिए बेहतरीन तरीके से सेवकाई करना चाहता हूं करके उन्होंने कहा। इसे सुनने वाले सुसमाचारक जॉर्ज फील्ड को लगा कि परमेश्वर ने बहुत ही कोमल तरीके से उन्हें फटकार लगाई है और उसके बाद उन्होंने सुसमाचार की सेवकाई को खुशी के साथ करना शुरू किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम में से कई लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। हम इस दुनिया की दौड़ को जल्द से जल्द समाप्त करके परमेश्वर के सम्मुख में जाकर पहुंच जाना चाहते हैं। अब हमारे लिए इस दुनिया में क्या रखा है, हमसे किसको क्या लाभ है करके हम सोचते हैं। केवल उसी दिन के बारे में सोचे बिना परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में जितने दिन दिए हैं उसे हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और उनके राज्य की स्थापना के लिए जिए करके परमेश्वर हमसे चाहते हैं। भजनकार भजन संगीता के 71वें अध्याय के 17वें और 18वें वचन में कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जितने दिनों हमें इस पृथ्वी में रखा है, हमें परमेश्वर के बल का और पराक्रम का प्रचार करना चाहिए। उसके साथ ही हम भजन संगीता के 92 अध्याय में पढ़ते हैं कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहते हैं कि जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के बाद हम भी मृत्यु के बारे में ही बातें न करते रहे, दूसरों के उपयोग लाए, परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए उपयोग लाए, जीवित रहने की बातों को करें, क्योंकि हमारे दिन हमारे हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में है। जितने दिन उन्होंने हमें दिए हैं उसे उनके नाम की महिमा के लिए जिए, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।